अब आते हैं हम अपने प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन पे। प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए करी जाती है, ठीक है, फ्यूचर के लिए करी जाती है प्लानिंग। अब प्लानिंग जो है उसको मेरे पावर फॉरवर्ड कहती हैं कि जो प्लानिंग है वो स्कीम ऑफ सेल्फ एडजस्टमेंट एंड सेल्फ कोऑर्डिनेशन होती है। प्लानिंग क्या है? स्कीम ऑफ सेल्फ एडजस्टमेंट एंड सेल्फ कोऑर्डिनेशन होती है। सेल्फ एडजस्टमेंट एंड सेल्फ कोऑर्डिनेशन मतलब प्लानिंग ऐसे करो कि अपने आप को पता हो कि हमें आगे करना क्या है। सेल्फ एडजस्टमेंट मतलब अपने आप को एडजस्ट करना सीखो आगे की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आएगी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरीके से। और सेल्फ कोऑर्डिनेटेड कि हाँ इस तरह का इवेंट हुआ तो हमें ये एक्टिविटी करनी है, इस तरह का इवेंट हुआ हमें ये एक्टिविटी करनी है, ये इन्होंने बताया प्लानिंग होती है, ठीक है। प्लानिंग है ना, वो केवल और केवल किसके थ्रू आ सकती है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू। कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही प्लानिंग की जा सकती है। मतलब आप अपने लोगों से भी पूछोगे, अपने माइंड से भी कोऑर्डिनेट करोगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछोगे जिनसे काम है। अकेले में बैठ के, आइसोलेशन में बैठ के प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है। आइसोलेशन में बैठ के प्लानिंग नहीं होती है कि हाँ हमने ये काम करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल में यहाँ तक के पहुँचाना है। अकेले बैठे डिसीजन ले लिया और इम्पोज कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ठीक है, इम्पोज कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको प्लानिंग बैठ के सबके साथ में बैठ के करनी पड़ेगी, ठीक है। सब लोग बैठेंगे कुर्सी पे और आराम से प्लानिंग तब होगी और तब सक्सेसफुल होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड प्लानिंग होगी, ठीक है, ग्राउंड लेवल की रियलिटीज़ के साथ में। अब कोऑर्डिनेशन के भी इन्होंने चीज़ें बताई कि क्या स्टेप्स हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। प्लानिंग करने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि हमें कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट हो। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब पार्टी ए है, पार्टी बी है, दोनों को मिलना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को मिलना पड़ेगा कोऑर्डिनेट करने के लिए। दूर से बैठ के आइसोलेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, फेस टू फेस होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेज मतलब शुरुआत जब करने जा रहे हैं तुरंत ही आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। हम ये इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो हमें ये चीज़ें लगेंगी, आप ये हेल्प कर पाओगे, तो वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में अर्ली स्टेज में होंगी। कोऑर्डिनेशन एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप स्टार्टिंग में तो पूछ ही रहे हो, आप मिड में भी पूछोगे, ऑपरेशनल हो जाएगी जब चीज़ें, उसके बाद जब एंड होना होगा तब भी पूछोगे सारी चीज़ें। कोऑर्डिनेशन जो है एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है, उसकी तरह वो कोऑर्डिनेशन चलता है, ठीक है। कहीं पर भी एंड होगा या शुरुआत होगी या मिड में आएगी, वो सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यूअस साइकिल में चलती रहेंगी। देन कोऑर्डिनेशन एज द रेसिप्रोकल सिचुएशनल, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जैसा सामने वाला आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली 3। अब सामने वाला जैसा रिस्पॉन्स दे रहा है तो वैसा ही हम भी उसको रिस्पॉन्स देंगे कि मतलब अच्छा अगर कर रहा है तो हम अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। और साथ में सिचुएशनल, सिचुएशनल का मतलब है कि जैसे सिचुएशन अलाउ करेगी, ठीक है। मान लो अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ लखनऊ में और कोई दूसरा बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, तो अगर वो नहीं आ पा रहा तो सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है ना, तो हम क्या करेंगे, जी मीट पे मिल लिया या कहीं पे मिल लिया, ऑनलाइन जूम पे मीटिंग कर ली, इस तरीके से मिल के हम अपना कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, ठीक है। आइसोलेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक, लास्ट एस्पेक्ट की आज की क्लास की, जो कि है हमारा लीडरशिप। मैरी पाकर्ट फॉलेट जो हैं वो चेंज में बिलीव करती हैं, ठीक है, चेंज में बिलीव करती हैं कि मतलब जो भी टाइम है ना, समय के साथ सब चेंज होगा, सब चेंज होगा। आपका माइंड भी चेंज होगा, आपका वर्क करने का स्टाइल भी चेंज होगा, आपकी चीज़ों को समझने का तरीका, चीज़ों को लेकर समझने का जो तरीका है ना, वो भी चेंज होगा। आप 5 साल पहले किसी चीज़ को देखते थे वो कैसा मतलब आप सोचते थे, वो आप खुद ही देख सकते हो। आज के समय पर जो मैच्योरिटी है आपकी उस चीज़ को ले करके, वो चीज़ें आप खुद ही समझ सकते हो कि हाँ वो सब चीज़ें चेंज हुई हैं हमारे साथ में। और हमारे इर्द गिर्द की भी जो चीज़ें हैं ना वो सब चेंज होती हैं, लॉ ऑफ नेचर है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये लाइन सबने पढ़ी होगी। तो ये जो चेंज है ना वो इस तरीके से है। लीडर शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, हम लीडरशिप पढ़ने जा रहे हैं और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें एंड ऑल्सो नो हाउ टू पास फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब लीडर को बहुत ही अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन लेना होगा सिचुएशन को लेकर के, जो भी सिचुएशन में है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा उस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकलें दूसरे सिचुएशन में जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी हो, हम वहाँ तक के पहुँचें, उसको अभी पता होना चाहिए लीडर को। अब लीडर जो है उसके भी उन्होंने टाइप्स बताए किस तरह से लीडरशिप हो सकती है। पहला है पोजीशन के द्वारा, बाय पोजीशन,
बाय पर्सनैलिटी, बाय फंक्शनल, ठीक है, बाय फंक्शंस। अब पर्सनैलिटी और जो पोजीशन वाली है ना, कि मतलब पोजीशन है उसके पास में, हाँ वो मंत्री है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसकी गाड़ी निकल सकती ट्रैफिक में, लेकिन मंत्री हैं तो उनका पोजीशन के द्वारा है ना, तो मैरी पाकर फॉयड उनको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती हैं। फिर आते हैं पर्सनैलिटी, कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो गुड लुकिंग है या कुछ है, तो हम क्या करेंगे उसके पीछे, उसके अट्रैक्टिव जो मतलब नेचर है, बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज है, उसके पीछे भागेंगे कि हाँ उसको काम दे दो, इसको काम मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, वो काम जानता ही नहीं तो कैसे कर पाएगा, सीधी सी बात है। देन उसके बाद जो लास्ट वाला है हमारी थर्ड लीडरशिप जो टाइप है, वो है फंक्शनल, जो कि मेरे पापा फॉलो बताती हैं। फंक्शनल जो लीडरशिप है ना, वो सबसे कारगर होती है, जिसको फंक्शन भी पता है कैसे काम करना है, उसको सिचुएशन भी पता है कैसे सिचुएशन क्या है, और प्लस सिचुएशन से बाहर निकलना भी जानता है, ठीक है। अभिमन्यु की तरह नहीं कि हाँ चक्रव्यूह में चले गए और चक्रव्यूह से निकलना जानते ही नहीं हो। लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि उसको उस सिचुएशन को पास करना आना चाहिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म मैरी पाकर फॉलेट का मैंने बताया बहुत हुआ है कि आइडियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनकी थ्योरी समय से बहुत आगे चल रही है ना, और क्लासिकल में हो करके मतलब क्रोनोलॉजी वाइज क्लासिकल में है, क्लासिकल अप्रोच में है, लेकिन वो कितना आगे बढ़ के चल रही हैं कि मतलब ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल आस्पेक्ट्स को भी टच कर रही हैं। उसके अलावा इन्होंने कोई भी एक इंस्टीट्यूशनल बेस नहीं बनाया, जो भी इन्होंने कहा है सारी चीज़ें वो हवाबाजी हैं, मतलब ऐसा स्कॉलर्स का कहना है, वो हवाबाजी हैं, कोई इंस्टीट्यूशनल बेस नहीं, कहीं रिसर्च नहीं करी उन्होंने, कोई वास्ट स्टडी नहीं इन्होंने कंडक्ट करी है, ठीक है। इस तरीके से इनका क्रिटिसिज्म ख़त्म होता है। ये हमारे लेक्चर का एंड था, और मेरी पाकर फॉलेट अब ख़त्म हो गया है, और अब आपके ज़्यादा थिंकर्स बचे नहीं हैं, बहुत सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब जो भी थ्योरीज़ हैं हम बहुत ही अच्छे से आगे देखेंगे, और यूजीसी नेट का हम कोशिश करेंगे कि इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या पेपर 1 से रिलेटेड, हम उसको कंप्लीट करा सकें। अपना प्यार और अपना जो लाइक्स हैं, शेयर्स हैं और कमेंट हैं, प्लीज़ भर भर के करिए। आप अभी बहुत नीड है हमें आगे बढ़ने की, हम एक साथ ग्रो करेंगे सबके सब, ठीक है। हमें बहुत नीड है आप लोगों की, और आप लोगों को भी जो भी चीज़ें समस्या कर रही हैं आपकी स्टडीज़ में, आपकी प्रिपरेशन में, आप खुल के बताइए, कमेंट करिए, हम उसके ऊपर ज़रूर कोशिश करेंगे कि वीडियोस ला सकें ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्राई करेंगे कि हाँ आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करा जा सके, ठीक है। और प्लीज़ देखिए हमारे वीडियोस को और बहुत सारे लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।